नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के बेरोजगारों का जो एक सामान्य दर्द है कि कोई भी लड़की उनके साथ विवाह करने को तैयार नहीं होती, लेकिन भाजपा के एक पूर्व मंत्री ने सनातन और हिंदू राष्ट्र की ऐसी पताका लहराई है कि एक नहीं तीन तीन औरतों ने खंभा गाड़ दिया है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। उस मंत्री का नाम है दीपक जोशी। बहुत ही पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं दीपक जोशी। इनके पापा कैलाश जोशी भाजपा से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खुद मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार में तकनीकी शिक्षा और स्कूली शिक्षा के मंत्री रह चुके हैं। लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने कन्यादान, सिंदूर दान, सप्तपदी और फेरों की जो शिक्षा आधुनिक राजनीति में दी है, वैसी किसी नेता ने आज तक नहीं दी। 20 दिसंबर को खबर आई कि 63 साल के दीपक जोशी के जीवन में नए दीपक का उजाला आया है। उन्होंने महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश सचिव पल्लवी राज सक्सेना से शादी कर ली। इसके बाद चट से पल्लवी राज सक्सेना पल्लवी जोशी हो गई। एक तस्वीर सामने आई और कई वीडियो भी, जिसमें भाजपा के दीपक कांग्रेस की पल्लवी की मांग में सिंदूर भरते नजर आ रहे। यह तस्वीर सामने आई और आते ही छा गई, छाना ही था। दरअसल इसकी तस्वीरें पल्लवी ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की और बाद में डिलीट भी कर दी। बताया जा रहा है कि यह शादी आर्य समाज मंदिर में 4 दिसंबर को हुई। कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र शुक्ला ने भी दीपक जोशी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी। आपको बता दें कि दीपक जोशी की पहली पत्नी विजया जोशी का 2021 में कोरोना में निधन हो गया था। लेकिन इसके बाद तो खुद को उनकी पत्नी बताने वाली महिलाओं का ऐसा विस्फोट हुआ है कि मध्य प्रदेश की सनातनी राजनीति में पटाखे ही पटाखे फूट रहे हैं। एक एक करके 3 महिलाएं सामने आती हैं और तीनों दावा ठोकती हैं कि दीपक जोशी की असली पत्नी वही है, बाकी सब चुड़ैले हैं। मतलब कुल मिलाकर 4 हो गई। पल्लवी राज सक्सेना से पल्लवी जोशी बनी मिसेज दीपक जोशी के बारे में तो हमने बता दिया, जिन्होंने खुद ही अपनी शादी की तस्वीर वायरल की और फिर उनको डिलीट कर दिया। इसके बाद एक और महिला सामने आती है, नम्रता जोशी। उनका दावा है कि दीपक जोशी की दरअसल असली पत्नी वही है और उन्हीं के घर में रहती हैं, तो सवाल ही नहीं कि कोई और पत्नी हो। लेकिन सबसे तीखा हमला बोला एक तीसरी महिला ने, अपने आप को दीपक जोशी की सबसे असली वाली पत्नी बताने वाली शिखा जोशी ने। उन्होंने सीधे तौर पर पल्लवी सक्सेना और नम्रता जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पूरा विवाद जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत खड़ा किया गया है। शिखा का दावा है कि अपने आप को दीपक जोशी की पत्नी बताने वाली दोनों महिलाएं पल्लवी और नम्रता आपस में दरअसल गहरी दोस्त है, खूब छनती है। शिखा जोशी इस मामले को एक कदम और आगे ले जाते हुए आरोप लगाती हैं कि उनके पति को असल में हनी ट्रैप में यानी रूप जाल में फंसाया गया है। इन लोगों की पूरी गैंग है, गिरोह है, और यह सिर्फ 2-3 महिलाओं का काम नहीं है, 4-5 लोग मिलकर मेरे पति को फंसा रहे हैं। शिखा जोशी ने कहा कि मेरे पति को हनी ट्रैप के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं अपने पति को उनके रूप जाल से बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। शिखा ने आरोप लगाया कि नम्रता और पल्लवी दोनों मेरे पति की तीसरी और चौथी बीवी होने का दावा कैसे कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि नम्रता और पल्लवी को हाल ही में एक साथ होटल में बैठकर खाना खाते और मस्ती करते देखा गया। क्या बात है। वो कहती हैं दोनों एक साथ बैठी नजर आ रही हैं, खुश नजर आ रही हैं, और फिर अचानक मेरे पति का नाम विवाद में घसीट लिया जाता है, उन्हें फंसाया गया है। शिखा जोशी ने पल्लवी सक्सेना को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब दीपक के साथ मेरी शादी की घोषणा हुई थी तब पल्लवी ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पल्लवी का लहजा ही बदल गया और उसने मुझे धमकी देनी शुरू कर दी कि मुझे जानती नहीं है। अच्छा हाँ, कथित बीवियों के इस चतुष्कोण में शिखा जोशी ने संघ को भी घसीट लिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा विवाद इसलिए खड़ा किया गया है क्योंकि उनकी सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हाल ही में संघ में एक बड़ा पद मिला है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 23 नवंबर को उन्हें हिंदू रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और जल्दी ही दिल्ली में उन्हें एक और सम्मान मिलने वाला है। शिखा ने आशंका जताई कि उनकी बढ़ती सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान के कारण
इस विवाद को जानबूझकर हवा दी जा रही है। उन्होंने कहा हो सकता है इसी वजह से मुझे और मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के दिग्गज बेटे और पूर्व मंत्री, अपने खुद भी मंत्री रहे, दीपक जोशी की पत्नी होने का दावा कर रही पल्लवी राज सक्सेना ने कहा, जिनकी फोटो अभी वायरल हुई, कि दीपक जी से मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई, उसमें मेरे परिवार के सभी लोग शामिल हुए, मेरी भाभी ने गठबंधन किया, उनके परिवार के लोग भी शामिल हुए, तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई और उनकी बीवी हो। जो भी हो, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता दीपक जोशी 4 बीवियों के चतुष्कोण में कान्हा बने हुए, एक तो रही नहीं, दिवंगत हो गई। वहीं शिखा जोशी आदर्श नारी की भूमिका निभाती हुई नजर आने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को हर हाल में सपोर्ट करूंगी, हालात चाहे जितने मुश्किल भरे क्यों ना हो। मैं मेहनत करके कमा रही हूं और मैंने अपने पति से कहा है घबराना मत, जरूरत पड़ी तो मैं कमा कर खिलाऊंगी, हम दोनों मिलकर 2 रोटी खा लेंगे रूखी सूखी, लेकिन मैं मरते दम तक सिंदूर की लाज रखूंगी। है क्या बात है। तो सोचिए मामला किस नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा जो खुद भी कई विभागों का मंत्री रहा हो, सनातन का झंडा बरदार रहा हो, वो रोटियों के लिए मुहाल हुआ पड़ा है। कथित पत्नियों की प्रचुर मात्रा को देखते हुए भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री दीपक जोशी को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके एकदम शुद्ध सनातनी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा विश्वास है, कोर्ट सही फैसला देगा। हम लोग सार्वजनिक जीवन जीते हैं और सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम गलतियां करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रायश्चित होना चाहिए। अब सवाल है कि भाई साहब ने ऐसी कौन सी गलती कर दी दीपक जोशी ने, और वो कौन सा प्रायश्चित वो करने जा रहे हैं जिस पर वो कोई बात करना नहीं चाहते। जो कमाल की बात है वो ये कि दीपक जोशी की जो 3 कथित पत्नियां सामने आई हैं, उनमें से कोई भी अभी तक कोर्ट नहीं गया, लेकिन दीपक जोशी बार बार कोर्ट जाने का जिक्र कर रहे हैं, फैसले का जिक्र कर रहे हैं, जज का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर मैं दोषी हूं तो भारतीय कानून मुझे दोषी ठहराएगा और निर्दोष होऊंगा तो निर्दोष ठहराया जाऊंगा। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दोषी हूं या सामने वाला दोषी है। तो कुल मिलाकर दीपक जोशी ने सनातन की जो पताका है ना, एवरेस्ट शिखर पर लहरा दी है। 4 पत्नियों का एक पति। सोचिए आदमी की क्या डिमांड है। मनरेगा वाले कानून खत्म होने के चक्कर में फालतू परेशान है कि काम हाथ से निकल गया। मार्केट में डिमांड कैसे कायम करते हैं, ये बड़े बड़े कारोबारियों को भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी से सीखना चाहिए। लेकिन यहां एक बड़ी मासूम सी उलझन है। अब मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि दीपक जोशी की असली और एकमात्र पत्नी इन दिनों कौन है। क्या उचित नतीजे तक पहुंचने में जनता की आप कुछ मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।